अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग विद मोहम्मद तैयब यूट्यूब चैनल। तो पिछले देखा था हमने वीडियो में, उसमें देखा था कि हमारे पास जो 2 लैंप्स थी, इस तरह की हमारे पास 2 लैंप्स थी और उनको हमने सप्लाई के साथ कनेक्ट किया था, ठीक है? अब इसमें हमारे पास एक स्विच हो गया और इसमें हमारे पास 2 हैं। एक तो हमारे पास सीरीज़ भी है, पैरेलल में भी है। तो हमने देखना है कि एक हमने जो लाइट है, हमारे पास लैंप है, तो उसको एक को सीरीज़ में कनेक्ट कर देना है, एक को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर देना है। तो एक तो हमें स्विच के थ्रू हम चाहते हैं कि एक हमारे पास जो लैंप है, यानी ये दूसरी जो लैंप है वो हमारे पास क्या स्विच ऑन करे तब ऑन हो। लेकिन पहले हमारे पास लैंप कहते हैं कि हमारे पास जैसे सप्लाई हम इधर से दें और वो ऑन हो जाए। तो इसका जो है ना स्ट्रक्चर डायग्राम देखते हैं पहले। डायग्राम के थ्रू जो है ना अंडरस्टैंड करते हैं कि वो समझ आ जाएगी। तो तब हम जो है ना स्ट्रक्चर का फिर ऑन करके भी मैं दिखाऊंगा कि ऑन किस तरह होनी है, वो भी मैं करके आपको दिखाऊंगा। लाइट को ऑन करके, लैंप को ऑन करके भी दिखाऊंगा कि अगर स्विच ऑन करते हैं तो हमारे पास जो लैंप है वो ऑन होती है कि नहीं, वो देखते हैं। पहले डायग्राम से देखते हैं। अब ये देखें कि हमारे पास ये एक डायग्राम है, ठीक है। अब यही वही जिस तरह बाकी हमने डायग्राम देखी थी कि हमने एक्सप्लेन दी, ठीक है। हमारे पास फेज वायर आ रही है, एक हमारे पास न्यूट्रल वायर आ रही है, ठीक है। अब ये हमारे पास फेज वायर आ रही है, उसके साथ एक लैंप वन है, ठीक है। लैंप वन में हमारे पास डायरेक्ट सप्लाई जा रही है, उसमें कोई स्विच नहीं है, ठीक है। दूसरी लैंप में देखें कि हमारे पास स्विच है, जब स्विच ऑन करेंगे तभी हमारे पास डिस्प्ले है वो लैंप 2 में इंटर होगी और लैंप ऑन हो जाएगी। तो इसका ये है कि हमारे पास ये एक तो हमारे पास ये देखें कि हमारे पास दोनों पैरेलल में भी हैं और स्विच और लैंप को देखें कि ये दोनों हमारे पास सीरीज में, यानी 3 हैं कि हमारे पास एक हमारे पास जो है 2 के पैरेलल में है और ये सीरीज में, यानी सीरीज पैरेलल, इसको डायग्राम भी कह सकते हैं कि हमारे पास सीरीज भी है और पैरेलल में भी है, ठीक है। अब ये हमारे पास किस तरह की, अब ये वोल्टेज सप्लाई आई, ठीक है। उसके साथ डायरेक्ट हमने एक लैंप कनेक्ट कर दी और उसी लैंप को हमने न्यूट्रल वायर भी कनेक्ट कर दी, ठीक है। अब ये न्यूट्रल वायर भी होगी, फेज वायर भी होगी, दोनों के साथ एक लैंप कनेक्ट होगी। अब दूसरी हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो हमारे पास फेज वायर आ रही है, वो किसके साथ कनेक्ट होगी, यानी पॉजिटिव जो टर्मिनल आ रहा है, पॉजिटिव वायर है जिसको रेड वायर भी कह सकते हैं, रेड वायर आ रही है तो इसको पॉजिटिव कह सकते हैं। तो ये हमारे पास किसके साथ कनेक्ट होगी, पहले हमारे पास स्विच में से गुजरेगी और स्विच में से गुजरते हुए फिर वो जाएगी उसके लैंप के साथ कनेक्ट हो जाएगी और उसी लैंप को हम जो है ना एक हम फेज न्यूट्रल वायर भी कनेक्ट कर देंगे ताकि न्यूट्रल वायर सर्किट कंप्लीट हो सके। अब ये कंप्लीट हो जाएगा सर्किट तो हमारे पास जैसे हम स्विच ऑन करेंगे तो लैंप 2 भी हमारे पास ऑन हो जाएगी। तो इसका हम प्रैक्टिकल फॉर्म में देखते हैं कि प्रैक्टिकल फॉर्म में अगर देखें तो क्या ये ऑन होती है या नहीं, वो हम देखते हैं। अब ये देखें हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है। अभी ये देखें, ये हमारे पास 2 लैंप्स लगी हुई है, ठीक है। और ये हमारे पास पावर सप्लाई है और ये हमारे पास क्या है, एक स्विच है। तो हमने एक स्विच को, हमने जो ये स्विच है उसको हमने कनेक्ट करना है एक लैंप के साथ, ठीक है। और दूसरी हमारे पास लैंप है, वो एज इट इज उसको डायरेक्ट हम सप्लाई दे देंगे। तो उसका कनेक्शन हम देखते हैं। पहले हम जो है ना लैंप 2 को कनेक्ट कर लेते हैं स्विच के साथ, ठीक है। अब लैंप 2 कैसे, ये हमारे पास फेज वायर है, ये आ जाएगी इसके साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगी स्विच के साथ और यही फिर फेज वायर कनेक्ट हो जाएगी लैंप 2 के साथ। और दूसरा जो सिरा है इसका, दूसरा जो हमारे पास टर्मिनल है आउटपुट वाला, वो हमारे पास किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ये हमारे पास न्यूट्रल वायर के साथ, ठीक है। तो अब देखते हैं, कनेक्ट करके देखते हैं कि ये किस तरह होना है। अब ये देखिए, ये हमारे पास कनेक्ट हो गया स्विच के साथ, ये हमारे पास फेज वायर आ गई, ठीक है। अब यही फेज वायर हमने कनेक्ट कर दी इनपुट के फॉर्म में, ये हमारे पास जो लैंप 2 है, तो ये हमारे पास कनेक्शन एक हो गया। अब हम चाहते हैं कि हम लैंप 2 को भी कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास विदाउट स्विच, यानी स्विच को बगैर स्विच के, अगर स्विच के साथ कनेक्ट करते तो फिर ये इधर से ये कनेक्ट हो जाती। लेकिन हमने डायग्राम में देखा है कि ये जो हमारे पास दूसरी लैंप है वो हमारे पास डायरेक्ट सप्लाई से ही कनेक्ट है, तो हम डायरेक्ट सप्लाई से ही कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारे पास डायरेक्ट कनेक्ट होगी सप्लाई के साथ, ठीक है।
अब ये सप्लाई के साथ कनेक्ट होगी। अब हम चाहते हैं कि ये हमारे पास जो फेज वायर है वो हमने कनेक्ट करनी है, तो फेज वायर दोनों के साथ ही कनेक्ट होगी, इसके साथ भी कनेक्ट होगी और इसके साथ भी। इसका स्विच के साथ कोई लिंक नहीं होता, क्योंकि वोल्टेज इधर से आ रहे होते हैं, इधर से नहीं आते, न्यूट्रल वायर से नहीं आते। फेज वायर से ही वोल्टेज आते हैं और इसमें से स्विच में से गुजरते हुए, जैसे स्विच ऑन होता है तो ये फिर उसमें से गुजरते हुए फिर न्यूट्रल वायर से वापस चले जाते हैं। तो इसका ये होता है प्रोसेस। अब हमने क्या करना है, इसको कनेक्ट कर देना है इसके साथ, और फिर इसी को हम कनेक्ट कर देंगे इसके साथ। अब ये देखिए कि हमारे पास अगर फर्स्ट लैम्प को देखें तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास सप्लाई आई और ये इंटर हुई और इसी में से फिर ये वापस चली गई न्यूट्रल वायर के थ्रू। अब ये दूसरी लैम्प को देखते हैं कि कनेक्शन किस तरह। ये हमारे पास सप्लाई है स्विच में, और स्विच ने जैसे ऑन किया तो ये इसमें चली जाएगी, और जैसे इसमें से फिर ये हमारे पास आउटपुट यानी न्यूट्रल वायर के थ्रू फिर पावर सप्लाई, यानी ये हमारे पास सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। जैसे सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे पास, अब लैंप ऑन करके मैं दिखाता हूँ कि लैंप ऑन किस तरह होनी है। अब देखिए लैंप जैसे मैं स्विच ऑन करता हूँ तो देखिए हमारे पास जो रेड लैंप है वो ऑन होती है, ये जैसे मैं छोड़ता हूँ तो ये फिर बंद हो जाती है, जैसे मैं स्विच ऑन करता हूँ तो फिर ये लैंप ऑन हो जाती है। तो इससे पता चलता है कि हमारे पास जो स्विच है वो क्या कंट्रोल करता है वोल्टेज को, और वोल्टेज हमारे पास इसके थ्रू कंट्रोल होके उसमें जाते हैं या उसको स्टॉप कर देते हैं। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि हमने दो लैंप्स कनेक्ट करते हैं, एक स्विच के थ्रू, एक हमने पावर सप्लाई के थ्रू। तो उम्मीद है कि इस लेक्चर की आपको ज़रूर समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में बताएं, इंशाल्लाह आपको उसका आंसर दिया जाएगा। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।